चलिए बोलिए, कोई डाउट है? कौन अभी कौन है? प्रणीत हो? प्रणीत अभी कौन है लाइन पे, थोड़ा बताओ। ग्रुप में मैसेज करो तो, ग्रुप में मैसेज कर दो तो जो भी हो। हाँ मैं हूँ। अरे ग्रुप में मैसेज करो कि क्लास चालू हो गया है करके, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करो तो कि क्लास चालू हो गया है, लिंक पे क्लिक करें। क्योंकि वो क्या था, मैं लिंक सेंड करने के बाद मैं भूल गया था क्लास स्टार्ट करने के लिए। जल्दी से भेजो तो, ग्रुप में मैसेज भेजो, ग्रुप में मैसेज करो जल्दी, है ना। क्या मैं लेट हो गया ना, मैं वो भूल गया था कि स्ट्रीमिंग करना है करके। कर दिया मैसेज, भेजा? हाँ ठीक। हेलो अक्षय, हेलो अक्षय, हेलो सुनो, बस चालू कर रहे हैं, है ना। क्या हुआ, लिंक तो भेज दिया लेकिन मैं ना वो लाइव चालू करना भूल गया था, समझे, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। चलो देखो, क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था भाई? मेरा आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं बताइए। आज मैं क्या माइक लगाया नहीं हूँ, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है नहीं कि बताइएगा थोड़ा। 0.05 आज मैंने कोई माइक नहीं लगाया है ना। 30 to 49 तक दो ही बने थे, 44 45 भी आंसर नहीं दिया है। ओके 30 to 30 से 49 तक, 30 से 49 तक तो मैं तो लगभग सब क्वेश्चन बता ही दिया हूँ भाई। 44 45 का क्या आंसर नहीं है? ठीक है देखते हैं, चलो देखते हैं पहले जो बनाए। फिर ये क्वेश्चन क्या है, 0.5 गुना 0.5 गुना 0.05 गुना रूट बी, है ना। थोड़ा सुधार लीजिएगा क्वेश्चन को। ओके 30 to 49 तक दो ही बने। अरे कैसे तो बनेगा भाई, मैंने तो बहुत सारा बता दिया है, क्या बात करती हो। 30 से 39 तक मैंने तो बहुत सारा क्वेश्चन बता के दिया है। अच्छा 30 से तो मैं बताऊंगा ना, वो क्यूब रूट वाले क्वेश्चन है। मैंने तुम लोग को 30 से 39 तक कैसे दो बनेगा भाई, मैं जो है खुद बता के दिया हूँ। 31 बता दिया हूँ, 32 भी बता दिया हूँ, 33 भी बता दिया हूँ, ठीक है। और उसके बाद 39 तक नहीं बनेगा, 41 तक नहीं बनेगा। 41 से हम बताएंगे तुम लोग से। 34 से 41 अभी मैं बताऊंगा आज, ठीक है। 34 से 41 बताऊंगा। और रहा 44 45 उसका भी आंसर नहीं दिया। 44 45 का आंसर नहीं दिया, एक मिनट। 44 45 का तो आंसर दिया हूँ ना रे, ए और सी। 44 45 तुम ला नहीं पाई होगी, बताता हूँ वो भी। चलो ठीक है, पहले डाउट देख लेते हैं 44 45, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या लिखे हो?
कुछ आपने बता दिए हैं 31 32, मुझे पता है नहीं, मैं बस जो तुम बोल रही हो ना दो ठो, वो पहले दो बता देता हूँ, उसके बाद आगे पढ़ाता हूँ। कौन सा होता है 44 45, 44 45, देखो 44 45 कैसे बनेगा। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना, जैसे डेली आ रहा था? मेरा आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं, थोड़ा बताइएगा जल्दी से। 44 देखिए, 44 में क्या है, √1 + x/144 इज इक्वल टू 13/12। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो ये हो गया, स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, है कि नहीं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये कितना आ गया भाई, 1 + x/144, और इधर क्या होगा 13/12 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 + x/144, और ये हो गया 13 का स्क्वायर 169, और 12 का स्क्वायर 144, 1 इधर चला जाएगा, तो x/144 बराबर 169/144 - 1। तो ये हो गया x/144 बराबर 169/144/144, है ना। तो नीचे नीचे क्या होगा, कट जाएगा, तो ये कितना बचा है, x का वैल्यू कितना बचेगा, 6 में 2 4 और 9 में x का वैल्यू 25 आ गया। 25 क्या नहीं दिया हुआ है, हाँ तो इनमें से कोई नहीं तो दिया है ना रे, इसमें जो है 25 नहीं आया, तो इनमें से कोई नहीं तो दिया ही हुआ है ना ऑप्शन में, राइट है। 45 में क्या है, ध्यान से देखिए। 45 में अभी जो ऐड हुआ ना, थोड़ा कमेंट करते जाना, कोई डाउट होगा तो पूछना। 45 क्या दिया हुआ है, √0.0196/k इज इक्वल टू 0.2, और हमको पूछा है k का वैल्यू, है ना, हमको पूछा है k का वैल्यू। ध्यान से देखिए कैसे बनेगा, स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा 0.0196/k, और ये हो गया 0.2 का स्क्वायर कितना होगा 0.04, स्क्वायरिंग करेंगे तो k का वैल्यू क्या आ गया, ये नीचे आ जाएगा तो 0.0196/0.04, राइट है। अब है पॉइंट का खेला। पॉइंट का खेला कैसे, यहाँ 1 2 3 4 है, तो यहाँ भी क्या 2 0 ऐड करना पड़ेगा, तो अब पॉइंट हट गया हमारा, मतलब 196/400 आ गया, है कि नहीं। 4 से कटेगा क्या, 4 4 जा 16 और 4 9 जा 36, और नीचे हो गया 100, यानी फाइनल हमारा आंसर आ गया 0.49, ठीक है 0.49। चलिए ये जो दो डाउट था जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए ना। कोई डाउट है तो कमेंट करो। उषा 25 आ गया था बट पता था एंड क्या आंसर नहीं था। अच्छा आंसर क्या था ये नहीं पता था, ठीक है ना, कोई बात नहीं, अब पता चल गया ना। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे देखते हैं। ध्यान से देखिए अब अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मैं बता रहा हूं 51 है ना। तो सबसे पहले क्या है, स्क्वायर रूट जब दिया हुआ है तो हमें स्क्वायर रूट को हटाना है। तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं ना। हम a और b को ना एक तरफ ले आते हैं, ठीक है, हम जो है a और b को एक तरफ ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0.05 गुना 0.5 गुना a अपॉन b इधर आ गया।
तो इधर क्या बचेगा 0.5 गुना 0.05। ठीक है, आज एक बात मेरे को बताइएगा कि मैं पढ़ाते समय साइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, आज ना साइन कर रहा है या नहीं कर रहा है मेरे को जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मैं चेंज किया हूँ तो चलिए देखिए ध्यान से। तो ये कितना आ गया। अब हम क्या करेंगे, रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, राइट है। तो ये हमारा आ गया, रूट और रूट हट जाएगा भाई, तो ऊपर क्या बचेगा 0.05 गुना 0.5 गुना a, और नीचे क्या बचेगा b बचेगा। इधर क्या है 0.5 का स्क्वायर होगा और 0.05 का स्क्वायर होगा कि नहीं। आखिर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट एक तरफ हट गया और दूसरी तरफ क्या हो गया, क्लियर है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे। अच्छा बताइए, ये 0.05 0.05 0.5 0.5 दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। ध्यान से देखिए, हम बोल सकते हैं कि यहाँ का एक ठो 0.05 और यहाँ का एक ठो 0.05 कट जाएगा, यहाँ का एक ठो 0.5, यहाँ का एक ठो 0.5 कट जाएगा भाई। तो अब क्या बचेगा हमारा, इधर बचा a/b और इधर क्या बचेगा 0.5 गुना 0.05। तो अपने को क्वेश्चन क्या पूछा है, हमारा क्वेश्चन है कि a/b का मान बताइए, है कि नहीं। तो अब बताइए, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 × 5 = 25, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, हो गया, हमारा आंसर आ गया। चलिए देखिए, पूछिए क्या नहीं समझा। क्लियर है, क्लियर है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने क्या किया, हमें a/b का रेशियो निकालना था ना, तो हमने क्या किया, रूट को एक तरफ ले आया, तो b को इधर ले आया रूट को, क्यों, ताकि स्क्वायर करेंगे तो रूट रूट हट जाएगा। इधर क्या बचा 0.05 गुना 0.5/a/b। अब कोई बोलेगा कि सर ये हम कैसे काटे हैं कि नहीं, कि ये कैसे काटा, तो उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए कैसे कटता है। कि मान लो इधर दिया हुआ है 0.05 गुना 0.5 गुना a/b, और बताओ ये स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो ये क्या होगा 0.5 दो बार आएगा कि नहीं आएगा, और दो बार हमारा क्या आएगा 0.05 और 0.05, राइट है। तो सिंपल सा बात है भाई। अब चूंकि इधर भी एक ठो है, इधर भी एक ठो है, इधर भी एक ठो है, इधर भी, तो कटेगा, तो फिर वापस हम यहीं पहुंच जाएंगे, है कि नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हाँ चलिए, कोई डाउट नहीं है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। सर क्यूब रूट आज होगा क्या, अरे हाँ बिल्कुल, अभी तुरंत चालू होगा, ये खत्म होने के बाद, ये जैसे ही खत्म होगा तुरंत क्यूब रूट चालू होगा, है ना। क्यूब रूट अभी तुरंत चालू होगा, टेंशन मत लो। पहले स्क्वायर रूट का तो जो इसका जो डाउट है या जो मैं नहीं बताया वो तो बताने दो, अभी क्यूब रूट चालू होएगा, है ना। आज ये टाइप 1 खत्म हो जाएगा, क्यूब रूट खत्म होगा, उसके बाद क्लास खत्म होगा, है ना। पहले ये 1-2 क्वेश्चन और बना लेते हैं, फिर चालू करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए।
हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है हमारा देखो तुम लोग ना ये 52 बना लोगे? 52 बनाए हो? नहीं बनाए होगे। 52 देखिए क्या बोलता है। 52 कहता है 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर अपॉन 0.0001 प्लस 1। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है और एक क्वेश्चन दिया हुआ है 53 4 माइनस 0.04 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट 0.4 है ना। ये दोनों क्वेश्चन देखिए, इसके बाद क्यूब रूट चालू होगा। ध्यान से देखिए, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट है, दोनों कैलकुलेशन वाला हिस्सा है। तो यहाँ जिसका कैलकुलेशन सही होगा ना वही बना पाएगा, है ना। तो देखिए हम ना अब ऐसा दो चीज़ कर सकते हैं, या तो आप लोग इसको ऐसे बनाइए, ये कितना होगा 0.01 और ये कितना होगा जब हम इसको करेंगे तो 0.000। अच्छा देखिए क्या है 0.1 का 2 बार गुना करेंगे ना रे, तो 0.01 आएगा और ये 0.0001 अपॉन 0.001, राइट है। अब बताओ इसमें इसको घटाना है, तो घटाने का मैंने बताया है कैसे घटाते हैं। कैमरा का लेंस क्लियर कीजिए, कैमरा का लेंस तो क्लियर होना चाहिए भाई, देख लेता हूँ। हाँ क्लियर तो हमको दिख रहा है यहाँ से। तुम अपना क्वालिटी को बढ़ा लो, कभी कभी क्वालिटी घट जाता होगा, ठीक है। कैमरा का लेंस क्लियर है, वो क्वालिटी को उस समय बढ़ा लो 360 पे, देखो 360 का भी दिक्कत नहीं होगा यदि। चलो देखो यहाँ पे, अब हम इसको इसमें घटाएंगे तो ये कैसे बनेगा भाई, ये घटाएंगे तो ये होगा 0.0100 माइनस 0.0001, तो 9 ये क्या हो गया 0.0, राइट है। तो ऊपर क्या आ गया 0.0099 और नीचे क्या आ गया 0.0001। अब देखो ऊपर भी 4 अंक के बाद दशमलव है, नीचे भी 4 अंक के बाद दशमलव है, मतलब क्या होगा ये हट गया तो कितना आएगा 99/1। बोले तो हमारा आंसर कितना हो गया 99, ठीक है। इसी को हम लोग एक और तरीके से देख लेते हैं। इसी का एक और तरीका देखिए, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है ए स्क्वायर, मैं इसको ऐसा ट्रीट कर सकता हूँ क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, राइट है। तो ये कितना हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, एक बार लिखूंगा 0.1 प्लस 0.01 और इंटू 0.1 माइनस 0.01। देखिए जो समझे वही बनाइए, क्योंकि नीचे वाले के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए 001। तो अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 0.11 और इसमें इसको घटाएंगे तो देखो 10 में 1 घटाएंगे तो 0.09 अपॉन 0.0001। तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 0.0099 अपॉन 0.0001। फिर से क्या होगा ये हट गया, यानी हमारा आंसर 99 ही होगा। दोनों में से जो आप लोग को अच्छा लगे वो वाला मेथड बनाइएगा, ठीक है। एक तो सिंपल घटा दीजिए स्क्वायर करके, और एक में क्या फॉर्मूला हमने लगाया ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोग इसमें फंसते हैं। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा। हाँ ये लाइट चमक रहा है ना, ठीक ठीक। चलिए देखता हूँ ये जो चमकने वाला प्रॉब्लम धीरे धीरे क्लियर करेंगे, ठीक है। वो देखो ये हो गया, किसी को डाउट नहीं। चलो देखो अगला क्वेश्चन, ये क्या है ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आप लोग को बता दिया था कि जैसे यहाँ क्या है दो अंक है ना, तो 2 का 1 निकलता है बाहर, तो ऊपर क्या हो जाएगा। ये लड़का ना यहाँ बहुत जल्दी गलत कर देता है। देखो लोग क्या करेगा, यहाँ करेगा 4 माइनस 0.2 और यहाँ करेगा 4 प्लस 0.2। क्या है, हम होशियार बनते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि देखो यहाँ दिया है 0.04, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है देखिए ध्यान से, स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 दिया है, तो 4 का आधा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2,
और 2 अंक के बाद दशमलव है तो आंसर में 1 अंक के बाद दशमलव होगा। लेकिन जब दूसरा वाला दिया हुआ है, बहुत होशियार है एग्जामिनर, वो ऐसा क्वेश्चन दिया है कि देखिए यहाँ क्या दे दिया, 0.4 दिया। मैंने आप लोगों को दूसरी क्लास में बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 0.4, स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 इस तरह दिया रहे तो हम पहले क्या करते हैं, इसको इवन नहीं दिया रहे तो इवन वाला बनाते हैं। तो मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताइए। 40 लिखने के बाद अब बताइए ये किसके स्क्वायर के बाद है, 36, 6 के स्क्वायर के बाद है भाई, मतलब इसका आंसर लमसम 0.6 डॉट 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 होगा। मैंने बताया था कि नहीं बताया था, मैंने एक क्लास में ये डिटेल में बताया था, ठीक है। मतलब लड़का क्या ये वाला बना देता है, लेकिन ये है क्या गलत, तो इसके बाद हम नीचे बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 माइनस 0.2 और 4 प्लस 0.6, ऊपर आ गया 3.8 और नीचे आ गया 4.6, है कि नहीं। तो एक एक अंक के बाद दशमलव है तो ये तो हट जाएगा भाई, ओके। तो ये कितना आ गया 38/46, 2 से 19/23, तो 19/23। तो 0 पॉइंट डालेंगे तो 0 190, 23 छक कितना होता है, 6 3 जा 18, नहीं 23 6 से नहीं, 23 8 या 24, 8 दूनी 16 और 2 18, है ना। 8 दूनी 16 और 23 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 0.8 समथिंग आएगा, राइट है। तो 0.8 डॉट 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 आएगा, ओके। तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन दे दिया है 0.8 है ऑप्शन, राइट है। तो हमारा 0.8 क्या होगा, आंसर होगा, राइट है। ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लड़का लोग क्या कंफ्यूज करता है, लड़का लोग कंफ्यूज करता है कि यहाँ तो 0.04 दे दिया है तो हम तो फटाक से 0.2 ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही नीचे में दे दिया है 0.4 तो वहां पे भी हम 0.2 ले लेते हैं, और यही चीज नहीं लेना है। ये चीज क्या है, गलत है, समझे कि नहीं। ये चीज क्या है, गलत है कि नहीं। तो हमने क्या किया, पहले तो इसका तो हम जानते थे, इसका मैंने बताया था कि भाई पॉइंट वाला जब भी हम निकालते हैं, अभी कौन ऐड हुआ थोड़ा कमेंट करना। हम लोग बताए थे ना कि जब भी हम लोग पॉइंट वाला लेते हैं तो यदि पॉइंट के बाद सम डिजिट नहीं है, नंबर ऑफ डिजिट सम नहीं है, तो उसको हम क्या करते हैं, इवन नंबर में चेंज करते हैं। कैसे, एक जीरो डाल के, राइट है। अरे 7 बजे अब क्लास नहीं है बाबू, कल भी ये अभी जो ऐड हुआ ना उसके लिए बोल रहा हूँ, 6:30 बजे से क्लास रहता है ना। थोड़ा कमेंट करना कौन अभी जुड़ा है। तो देखो ये क्या होगा, 0.6 डॉट 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 होगा, मैंने एक क्लास में बताया था, आप लोग सेकंड थर्ड क्लास देख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, ऊपर हो गया 4 माइनस 0.2, नीचे 4 प्लस 0.6, तो 4 में से 0.2 घटाइए 3.8, और ये हो गया 4.6 हट गया, तो 38/46। तो 2 से ऊपर 19 और 2 से इधर 23, तो 23 ये 0.8 बार में कट रहा है, ओके। चलिए चलिए जल्दी से इसको लीजिए, उसके बाद हम लोग अब ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया, अब हम लोग क्यूब रूट करेंगे, है ना। अरे लाइक वाइक बाद में करना, लाइक वाइक कब करना बताओ, जब क्लास खत्म हो जाएगा तब। अभी जस्ट और जस्ट आप लोग पढ़ाई पे फोकस कीजिए, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए, है ना। हाँ बाबू, अरे निर्मला अभी आई क्या, लेट कैसे हो गई बाबू। चलो कोई ना, वीडियो तो मिल ही जाएगा, इसी चक्कर में तुम लोग लेट करते हो, है कि नहीं, कि दोबारा तो मिल ही जाएगा वीडियो देखने के लिए। समझ में नहीं आया, हाँ तो ये सब आखिरी क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन तो रहेगा ना ये। अब ये चूंकि स्क्वायर रूट का आखिरी का क्वेश्चन डाला हूँ तो एकदम अच्छे क्वेश्चंस तो रहेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर समझाता हूँ। स्क्रीनशॉट लो, डेली पढ़ो, घर में डेली पढ़िए, है ना। स्क्रीनशॉट लो, अब एग्जाम में तो क्या चिल्लर क्वेश्चन देगा नहीं, तो ये सब चिल्लर क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, ये सब है अच्छे क्वेश्चन। और चूंकि स्क्वायर रूट का ये आखिरी क्वेश्चन है ना, मैं समझा देता हूं ध्यान से। क्वेश्चन है, आप लोग पहले सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। देखो
यहां पे पहले वाला देखते हैं, यहां पे क्या दिया है 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर। तो हम सीधा सीधा चलते हैं 0.1 का स्क्वायर क्या होता है 0.01 और 0.01 का स्क्वायर क्या हो गया 0.01 का स्क्वायर क्या हो गया 0.0001। क्यों दो बार गुना कर रहे हैं ना अपन, 0.1 को अपन 2 बार गुना करेंगे, जैसे देखिए ध्यान से 0.01 गुना 0.01 तो 1 1 जा हो गया 1, 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 राइट है। तो इस तरह ये दोनों आ गया। अब हमने क्या किया इसमें इसको घटाया तो 0.01 0.0001 यहाँ कुछ नहीं है तो 0 0। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ में बताया हूँ, पहले ही बता रहा हूँ घटाया कैसे जाता है डेसिमल नंबर को। तो ये इसको हम घटाएं तो ये कितना आ गया 0.0099 तो 0.0099 और नीचे क्या है 0.0011। यहाँ 1 2 3 4 अंक के पहले दशमलव है, यहाँ भी 1 2 3 4 तो पॉइंट हट गया तो ऊपर कितना बचा 99 नीचे 1 तो आंसर कितना हो गया 99। अभी कौन ऐड हुआ भाई थोड़ा बताना। हाँ तो इसको देखिए अब ये क्वेश्चन कैसा है 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 0.04 और 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 0.4 है कि नहीं। तो मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि 0.04 है तो ये तो 0.2 होगा, लेकिन ये चूंकि 0.4 है ना स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने बताया था ना कि यदि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट इवन नहीं है, याद कीजिए मैंने एक एग्जांपल बताया था 0.4 का 0.9 का, जिसमें हम बोले थे ना कि इसका ना तो 2 होगा ना तो 0.2 होगा ना तो 0.02 होगा, इसका ना तो 3 होगा ना तो 0.3 होगा ना तो 0.03 होगा, याद आया ये मैं आप लोगों को बताया था पहले। तो वही चीज देखिए यहाँ पे यूज हो गया, कैसे यहाँ पे दे दिया स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 है कि नहीं। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 दे दिया है तो मैंने बोला था ना कि इवन बनाते हैं तो कैसे एक जीरो डाल दिए भाई, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.40 का क्या होगा 0.6 है कि नहीं। तो हमने पुट किया 4 माइनस 0.2 और 4 प्लस 0.6 तो ऊपर कितना हो गया 3.8 और नीचे कितना हो गया 4.6 38/46 तो 2 9 जा 2 23 जा 19/23 इसमें इसको डिवाइड करो तो 0.8 आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए क्यूब रूट अब क्यूब रूट देखिए पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ये वीडियो देखिए है ना। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको क्यूब रूट निकालने का शॉर्टकट तरीका और नॉर्मल तरीका दोनों डिस्कस करता हूं। ठीक है तो देखिए आप लोग ध्यान से, हम लोग जो है क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। क्यूब रूट को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, क्लियर है। तो हम पहले एक बेसिक तरीका पढ़ते हैं जिससे हम लोग क्यूब रूट को निकाल सकते हैं। ठीक है तो जैसे एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आप लोग, जैसे एक क्वेश्चन है कि 15,625 का हमें क्यूब रूट निकालना है, 15,625 का क्यूब रूट निकालना है। तो जनरल तरीका क्या होता है कि हम जो है इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये कितना होगा 5 से कटेगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 2 5 5, फिर ये हो गया 5 6 जा 5 2 जा 5 5 जा, 5 से 125 बार में कटेगा, 5 से 25 बार में कटेगा और 5 से 5 बार में कटेगा, राइट है। तो हमें क्यूब रूट निकालने कहा गया है। तो क्यूब रूट में क्या होता है एक्चुअली, क्यूब रूट में क्या होता है कि अंदर जो है जितने भी डिजिट रहते हैं उसको हम 3-3 का ग्रुप में लेंगे। ठीक है ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या है 5 जो है ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया। तो जैसे स्क्वायर रूट में क्या होता है 2 के बदले 1 बाहर निकलता है, तो यहाँ 3 के बदले 1 बाहर निकलेगा। ओके तो यहाँ से निकला 5 और यहाँ से क्या निकला 5, तो ये कितना होगा 25। ठीक है
तो इस तरह जो है हम लोग, सिंपल मेथड है ये तो जस्ट एक बेसिक बताया हम लोग आपने, ये जस्ट एक बेसिक मेथड है जिसमें हम लोग जो है किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और देख लेते हैं अपन एग्जांपल के तौर पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2744। हमें हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बोल दिया है कि बताइए 2744 का क्यूब रूट निकालने के लिए, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 6 जा, है कि नहीं। 2 3 जा 2 4 जा 2 3 जा, फिर ये कितना होगा 7 से कटेगा, 7 49 जा, और ये कितना हो गया 7 7 जा, राइट है। तो हमने यहाँ क्या देखा कि क्यूब रूट ऑफ यानी 2744 को, चलिए हम नीचे लिखते हैं। तो ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ 2744 कैसे निकलेगा हमारा, ये हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, राइट है। तो बेसिक तरीका में क्या कहता है कि अंदर यदि 3 है तो उसके बदले बाहर कितना निकलेगा 1 डिजिट, है कि नहीं। तो यहाँ 3 वो 2 है, 3 वो 7 है, तो बाहर क्या निकला 2 और 7, यानी हमारा आंसर क्या हो गया 14। क्लियर है, ये तो बेसिक तरीका है, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कैसे निकालते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिए। ये तो जनरली सबको पता है, राइट है। तो अब हम जो है इसका शॉर्टकट तरीका सीखेंगे। तो देखिए ध्यान से, हम यही जो दो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक हमारा क्वेश्चन क्या था 15625 और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 2744। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है 2744, ठीक है। हम दोनों का जो है शॉर्टकट तरीका से क्यूब रूट निकालना सीखते हैं, ठीक है। एक का हमें पता है, एक का निकला है 25 और एक का निकला है 14, ठीक है। तो देखिए इसको हम शॉर्टकट तरीका से कैसे निकालेंगे, ओके। तो एक चीज हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि मान लीजिए कि यूनिट डिजिट 1 रहता है, क्या रहता है यूनिट डिजिट 1। अच्छा बताइए 1 का क्यूब का जो है लास्ट डिजिट कितना होगा 1 ही होगा। यदि जो है इकाई की संख्या हमारा क्या है, ध्यान से देखिए, इकाई की संख्या यदि हमारा 1 है तो उसका क्यूब करने के बाद उसका हम क्यूब करेंगे तो आखिरी वाला डिजिट क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट जो आएगा हमारा वो क्या आएगा 1 आएगा। 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, राइट है। उसी तरह 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27, 4 का क्यूब 4 4 जा 16 4 जा 64, 5 का क्यूब 5 5 25 25 625, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है और 9 का क्यूब 729 होता है। क्लियर है। तो देखिए हम जो है यदि क्यूब रूट का शॉर्टकट तरीका निकालना सीखना है तो हमें जो है ये चीज याद रखना पड़ेगा कि यदि यूनिट डिजिट में 1 रहा तो लास्ट डिजिट क्या रहेगा 1। जैसे देखिए एक चीज, जैसे मेरा कहना था कि मान लीजिए 11 का क्यूब ले लिए, क्या लेते हैं अपन 11 का क्यूब, तो ये कितना होता है 1 3 3 1 होता है कि नहीं होता है। 11 का क्यूब कितना होता है 1 3 3 1। कहने का मतलब कि जब 11 रहा तो आखिरी डिजिट क्या हो गया हमारा 1 हो गया। इसी तरह मान लीजिए 12 का क्यूब रहा, राइट है। तो 12 का क्यूब क्या हो जाता है 12 का क्यूब हो जाता है 1728। तो हम लास्ट डिजिट का बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए 13 का क्यूब ले लिए तो 13 का क्यूब क्या होगा 2197 होता है। क्लियर है। इसी तरह मान लो 14 का क्यूब लेते हैं, ठीक है। तो 14 का क्यूब कितना होता है 2744। ओके, तो एक चीज आप लोग को याद रखना है कि जिस संख्या का हमें क्यूब रूट निकालना है, राइट है, जैसे उसका यूनिट डिजिट देखना है। ये 1 है तो यहाँ पे इसका कितना लास्ट डिजिट आ रहा है 1, 2 है तो इसका लास्ट डिजिट 8, यहाँ 3 है तो कितना होगा 7,
4 है तो यहाँ कितना होगा 4, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 7 है तो 3 आएगा, 8 है तो 2 आएगा और 9 है तो 9 ही आएगा। ये लास्ट डिजिट हमें याद रखना पड़ेगा, तभी हम जो है शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। बिल्कुल ये स्क्वायर रूट का जिस तरह हम लोग शॉर्टकट मेथड पढ़े थे ना, ये उसी तरह है, एकदम अलग नहीं है इसमें, इसे डोंट वरी, है ना। हम लोग जो स्क्वायर रूट का मेथड पढ़े थे ना, बिल्कुल उसी के जैसा है। उसमें हम लोग क्या करते थे, लास्ट का 2 डिजिट लेते थे ना, यहाँ लास्ट का 3 डिजिट का एक ग्रुप बनाना है, लास्ट का 3 डिजिट का एक ग्रुप, लास्ट का 3 डिजिट का, जो बचा वो रहने देना है। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, वहां पे भी हम लोग क्या करते थे, इसका इकाई अंक देखते थे कि कितना है कि नहीं। हम लोग वहां पर क्या देखते थे कि इसका इकाई अंक कितना है, 5 है, इसका इकाई अंक कितना है, 4। अच्छा बताइए, ये क्यूब है ना, तो बताइए किसका इकाई अंक में 5 आता है, देखिए ध्यान से, 5 का। तो हम बोल सकते हैं ना कि हमारा यूनिट डिजिट कितना होगा, 5। क्यों, क्योंकि जरूर ये क्या है, 2 अंक वाला है। तो देखिए ध्यान से, तो लास्ट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। क्लियर है। अब जो है यहां पे जिस तरह, यहां पे क्या है 4, तो 4 देखिए किस में है, 4 में ही है। तो यहां पे इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 4। तो ये यूनिट डिजिट हमने निकाला कितना, 4 आ गया। ओके, अब देखिए उसमें हम लोग क्या करते थे, वहां भी हम लोग देखते थे कि ये जो संख्या है को किसके, देखिए हम लोग स्क्वायर रूट में हम लोग क्या पढ़े थे कि ये जो संख्या है किसके स्क्वायर रूट, किसके स्क्वायर के बाद आता है, राइट है। तो उसी तरह यहां देखना है ये किसके बाद है, बताइए। ये जो है 8 2 के क्यूब के बाद है कि नहीं। 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 3 का क्यूब क्या होता है 27, या ऐसा बोल सकते हो और करके 2 का क्यूब और 3 का क्यूब के बीच रहेगा। तो मैंने बताया था हमेशा हम लोग वहाँ यहाँ पे कौन सा लेते हैं भाई, छोटा वाला लेते हैं। तो बताइए, मतलब एक डिजिट निकल गया 2 और दूसरा डिजिट निकल गया 5, तो हम इसका आंसर सीधे क्या बोलेंगे 25। जिन्होंने स्क्वायर रूट का शॉर्टकट मेथड जाना था, बिल्कुल उनके लिए फिर ये कुछ भी नहीं है, वही मेथड है। वहाँ भी हम लोग यूनिट डिजिट देखते थे और फिर देखते थे कि जैसे 64 है, तो वहाँ लास्ट में 4 था, तो हम लोग यूनिट डिजिट 2 और 8 लिखते थे। यहाँ पे क्या है 5 है, तो भाई हमें पता है कि 5 का क्यूब करेंगे तभी आखिरी डिजिट 5 होगा ना। तो ये लास्ट यूनिट डिजिट कितना हो गया 5, है कि नहीं। नेक्स्ट ये 3 डिजिट छोड़ देना है, फिर अगला देखना है ये क्या है 15। 15 किसके बाद आएगा, देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब 27। तो ये जो 15 है 8 और 27 के बीच आ रहा है, राइट है। 8 और 27 के बीच आएगा, तो हमने क्या लिखा 2 का क्यूब के बाद आ रहा है, राइट है। तो यहाँ से हमारा क्या, या आप लोग या तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच आ रहा है, तो हमेशा छोटा वाला लेना है, या सिंपल ये लीजिए। तो यहाँ से आ गया 25, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ पर यदि 2 है तो 2 बताइए सिंपल, ये तो 1 के क्यूब के बाद आएगा ना, 1 के क्यूब के बाद 1 के बाद आता है 2, तो यहाँ से क्या निकल गया 1 और यहाँ से क्या निकला 14। तो इस केस में हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा 14। क्लियर है, हाँ कमेंट कीजिएगा क्लियर है कि नहीं। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, फिर कोई डाउट होगा तो पता चल जाएगा ना, दूसरा तीसरा। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे दिया हुआ है 9261, देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन दिया है 9261, है कि नहीं। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 गो नंबर का ग्रुप बनाए भाई, यूनिट डिजिट देखना है। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 1 है, तो 1 है तो 1 किसका क्यूब में 1 आएगा, यहाँ से हमें लिस्ट याद रखना पड़ेगा। तो 1 का यूनिट डिजिट होता है, तो हमें पता चल गया कि हमारा जो इकाई संख्या रहेगा वो कितना रहेगा भाई 1 रहेगा। क्लियर है। अब हमें देखना है, ये 3 डिजिट छोड़ के हमें देखना है, राइट है। तो ये 9 है, 9 किसके बाद आता है, 9 जो है किसके बाद आएगा 2 के क्यूब के बाद। 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो हम बोल सकते हैं ना 2 क्यूब के बाद आएगा 9, राइट है। तो यहाँ से निकल गया 2 और यहाँ से क्या निकला 1, यानी हमारा आंसर कितना हो गया 21। ओके, एक और एग्जांपल देखिए। हाँ बोलिए, कोई डाउट है तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा, डाउट है तो कमेंट कीजिएगा फटाक से ना। और यदि समझ गए ना तो मेरे को जल्दी से आप लोग मेरे को इसका बताइए,
54872। इसका हम लोगों को जो है आंसर बताइए कितना होगा 54872 का शॉर्टकट तरीका से। नहीं समझा है तो कमेंट कीजिएगा, और समझ गया है तो इसका आंसर बताइए 54872 का। चलिए समझ गया है तो गुड, और नहीं समझा है तो कमेंट कीजिए, और ये समझ गया है तो जल्दी से इसका आंसर बताइए 54872 का। और कोई? हाँ राइट, 38 ठीक है, देखता हूँ। और कोई कमेंट? जल्दी बताइए। जल्दी बताओ हो। 32 गलत है बाबू, 32 नहीं होगा ना। और कोई? हाँ राइट 38। चलिए ध्यान से देखिए जिसको नहीं समझा है। तो यहाँ पे क्या है, ये यूनिट डिजिट कितना है 2 है, तो हमें पता है 2 किस में आता है 8 का क्यूब में यूनिट डिजिट 2 आएगा, तो हमें पता चल गया कि आखिरी डिजिट होगा 8, है कि नहीं। 3 का ग्रुप बना लेते हैं, तो यहां से हमें पता चल गया कि 8 आएगा। अब बताइए यहाँ पे कितना है 54 है, तो 54 जो है किसके बाद आएगा 3 का क्यूब 27, और 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो यहाँ से 3 का क्यूब के बाद आएगा, है कि नहीं। क्लियर है, तो हो गया, यहाँ से 3 निकला, यहाँ से 8, तो ये हो गया हमारा 38। राइट है, एकदम सिंपल है, समझ गए शॉर्टकट तरीका। एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 314 432, हमें इसका निकालना है। ओके, हमें निकालना है 314 432। ठीक है, अब बताइए ध्यान से देखिए, आखिरी डिजिट कितना है 2, तो इतना हमें पता चल गया कि यूनिट डिजिट कितना होगा 8, क्योंकि 8 का क्यूब होता है 512। क्लियर है, और ये जो है किसके बाद आएगा, तो देखिए हमें याद रखना पड़ेगा 6 का क्यूब कितना होता है 216, और 7 का क्यूब कितना होता है 6 का क्यूब होता है 216, और 7 का क्यूब कितना होता है 343। मतलब सिंपल ये है, तो ये क्या है 6 के क्यूब के बाद आएगा, यानी यहाँ से क्या निकला 6, यानी हमारा आंसर क्या हो गया भाई 68। ओके, तो इस तरह हम लोग जो है किसी भी नंबर का शॉर्टकट तरीके से क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं डेसिमल नंबर का। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आगे देखते हैं। तो ये था इस क्यूब रूट निकालने का शॉर्टकट तरीका। ओके, अब जो है हम लोग देखते हैं डेसिमल नंबर में कैसे करेंगे। राइट है, तो एक चीज याद रखिए कि क्यूब रूट निकालते समय, क्यूब रूट बोले तो घनमूल है ना,
डेसिमल नंबर का क्यूब रूट निकालते समय जितने अंक के बाद दशमलव दिया हुआ है उसका 1/3 कितना लेना है, 1/3 उसका 1/3 लेना है। कहाँ, आंसर में, है ना। कहने का मतलब ध्यान से देखिए, मैं ये क्या बताया, जैसे एक क्वेश्चन है कि जैसे क्यूब रूट ऑफ 0.027, ओके, क्या दिया हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 0.027, ओके। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा पूर्णांक रहेगा उसका निकालेंगे भाई। तो पूर्णांक यहाँ कितना है, 27, तो 27 का कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ कितने अंक है, 1 2 3, राइट है, 3 अंक के पहले दशमलव है, ओके। तो 3 का 1/3 मतलब कितना होगा, 1। 3 का, ये देखिए वहाँ स्क्वायर रूट में क्या होता था, 2 रहता था, तो 2 जितना रहता था उसका आधा लेते थे अपन डेसिमल में, राइट, आंसर में। तो यहाँ कितना है, 3 है, तो 3 का 1/3 लेना है, तो यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा, राइट है। ये हमारा आंसर कितना हो गया, 0.3, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 0.000343, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो भी पूर्णांक दिया रहेगा उसका हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे, कितना आएगा, 7, राइट है। जो भी हमारा पूर्णांक दिया हुआ है उसका हम क्यूब रूट निकालेंगे, फिर हम काउंटिंग करेंगे भाई कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का जो है 1/3 लेना है ना। तो देखिए 1/3 का मतलब क्या होगा, 6/3, बोले तो 2 अंक के पहले हमारा दशमलव होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 अंक और 1 0 यहाँ लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया 0.07 आंसर, ठीक है। समझा क्या, समझा कि नहीं भाई, बोल जल्दी कमेंट कीजिएगा। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए, समझा कि नहीं। चलिए, हाँ, तो एक क्वेश्चन मेरे को आप लोग बना के बताइए, है ना, एक क्वेश्चन आप लोग बना कर बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ, चलिए इसका आंसर बताइए हमें, जल्दी से इसका आंसर बताइए। अच्छा एक चीज और सुनिए, इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो ना कि 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट की जगह 1 पॉइंट आएगा, राइट है। यहाँ कितना है, यहाँ 3 और 3 6 पॉइंट है, तो 6, जैसे वहां क्या था, ग्रुप बनाते थे ना 3 का, 3 के बदले 1 बाहर निकल रहा था, तो इस 3 के बदले 1 और इस 3 के बदले 1, यानी 2 पॉइंट पहले आंसर लगेगा, है कि नहीं। आंसर में 2 पॉइंट पहले 2 पॉइंट आएगा, क्लियर है। चलिए इसका बताइए आप लोग। जीरो 0.12 और कोई, हाँ मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि अभी आप लोग कैलकुलेशन बाद में कीजिएगा। 1728 जो है ना 12 का क्यूब होता है ना, 1728 12 का क्यूब होता है, जल्दी से आंसर बताइए। 1728 12 का क्यूब होता है, जल्दी से आंसर बताइए आप लोग, है ना। और कोई, हाँ ठीक है, अच्छे देखता हूँ सही की गलत, और कोई आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी से आंसर बताइए भाई, क्या होगा। हाँ राइट है, वाह वाह, समझ में आ गया। मतलब क्यों, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 डिजिट के पहले 10 मतलब है, तो 9 को हम 1/3 लेंगे, बोले तो 3 आएगा। तो आंसर में क्या होगा, 3 डिजिट के पहले हमारा आंसर पॉइंट लगेगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए राइट है। तो ये था हमारा बेसिक किसका, क्यूब रूट निकालने का। ओके चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं, टाइम हो गया है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए देखिए आगे देखिए, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, आप लोग को घर में ट्राई करना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं 36 है ना, क्वेश्चन नंबर क्या, इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, क्यूब रूट ऑफ 1372 गुना क्यूब रूट ऑफ 1458 डिवाइड क्यूब रूट ऑफ 343। ओके तो देखिए क्योंकि ये भी क्यूब क्यूब है और ये भी डिवाइड में है, तो हम इसको जो है ऊपर नीचे लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सब क्यूब रूट में है तो हम सबको एक क्यूब रूट के अंदर लिख देते हैं, है कि नहीं। और ऊपर क्या है, गुना, और डिवाइड है तो नीचे आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1372 गुना 1458 अपॉन 343 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए डिवाइड में है तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ ना। देखिए आप बोलिएगा सर ये कैसे आया, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि नहीं, क्यूब रूट ऑफ 1372 गुना क्यूब रूट ऑफ 1458 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 343। अब बताइए ऊपर क्या है, क्यूब रूट इंटू क्यूब रूट इंटू क्यूब रूट, तो हमने यहाँ क्या किया, क्यूब रूट एक सिंगल ले लिया, है कि नहीं। अब काट छांट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 343 को हम जो है 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 61 17, अच्छा 343 4 3 जा 12 का 2 हैंड में 4 4 जा 61 17 4 3, हाँ तो देखिए ये क्या है, 4 से कट जा रहा है, राइट है, 4 3 जा 12, 4 4 जा 61 17, 4 3 जा 12 1 13, 4 से कट गया, क्लियर है। अब ये आ गया 4 गुना 1458, अब हमें इसको निकालना पड़ेगा, क्लियर है। तो देखिए ये कितना होगा, 4 8 जा 32 का 2 हैंड में 3, 4 5 जा 20 और 3 23 का 3 हैंड में 2, 4 14 5 कितना होगा 56 और 2 58, राइट है। 5832 का क्यूब रूट है कि नहीं, ये क्या है 5832 का क्यूब रूट है। तो आप लोग यदि याद रखिएगा ना, मैंने बोला है कि कम से कम आप लोग कम से कम 21-25 तक का क्यूब रूट याद रखिए, राइट है। ये जो है ना 18 का होता है, किसका होता है 18 का, तो ये हमारा आंसर हो गया। और देखिए हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से बनाते हैं, कैसे बनेगा, शॉर्टकट ट्रिक तभी लगेगा ना जब ये परफेक्ट क्यूब हो। तो देखिए आखिरी में क्या है 2, तो 8 का क्यूब होता है 512, तो हमें पता चल गया 8 है कि नहीं, तो 3 डिजिट छोड़ के लेना है, 5 है, तो 5 जो है किसके बाद आएगा 1, और 3 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो सिंपल 1 आएगा, तो ये हो गया 18, राइट है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। आप लोग को जो है कम से कम मिनिमम तो आप लोग को 25 तक का क्यूब रूट याद रखना ही है ना। चलिए फटाक से ना लिखिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 333 प्लस क्यूब रूट ऑफ 987 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2197। ओके तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारा, ये किसका होता है, ये होता है 13 का, है कि नहीं। तो हम इसको बोल सकते हैं ना, ये इधर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 987 प्लस 13। ओके मतलब ये क्या हो गया, मतलब ये हमारा आ गया क्यूब रूट ऑफ 7 में 3 10 8, 7 3 10
8 1 9 और 1 10, 9 1 10, बोलिए 1000 आया। मतलब यहाँ से क्या निकला 10, मतलब हमें पता चल गया कि ये जो निकला हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि इतना सारा बार बार लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, झमेला है लिखना, तो हमने क्या किया, इसका अपना निकाल लिया, इसका वैल्यू हमारा कितना आ गया 10, राइट है। तो बस अब हो गया, क्या हो गया कि भाई अब ये कितना हो गया, क्यूब रूट ऑफ 333 प्लस 10, बोले तो क्यूब रूट ऑफ कितना हो गया 343, बोले तो हमारा आंसर क्या होगा 7, खत्म हो गया आंसर।